हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक सेमिस्टर संख्या का मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेमिस्टर संख्या है 5 + 12 आयोटा। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम सेमिस्टर संख्या का मानक रूप लिखेंगे, जो कि हमारा जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, जहाँ ए है वो एक्स एक्सिस पे और आयोटा बी है वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ से देखो, मापांक जेड है बराबर हमारा होता है वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। और यहाँ से हमारा जो टेन एल्फा है वो होता है हमारा मापांक बी बटे ए, जहाँ एल्फा जेड का धनात्मक एक्स एक्स के साथ कोण है। तो देखो भाई, यहाँ से अब हम बात करते हैं पूर्णांक के लिए। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है? पूर्णांक यदि हमारा पहले चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर एल्फा होता है। ये हमारा पहले चतुर्थांश के लिए होता है। और यदि हमारा जो जेड है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, जो पूर्णांक है, तो वो होगा हमारा पाई माइनस एल्फा। ये होगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश के लिए। और यदि हमारा जेड है वो तृतीय चतुर्थांश में है तो थीटा होगा, वो होगा हमारा माइनस है पाई माइनस एल्फा। ये होगा हमारे तृतीय चतुर्थांश के लिए। और थीटा बराबर हमारा माइनस एल्फा होगा, ये हमारा होगा चौथे चतुर्थांश के लिए। अब हमारे प्रश्न के लिए बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जेड है सेमिस्टर संख्या है, तो जेड से लिखेंगे। जेड बराबर हमारे पास है 5 + 12 आयोटा। तो यहाँ से ए का मान है वो हमारा 5 है और बी का मान है वो हमारा 12 है। तो देखो, यहाँ जो एक्स एक्स पे मान है वो भी धनात्मक है और वाई एक्स एक्स पे भी जो मान है वो धनात्मक है। इस शर्त है कि हमारा जो जेड है वो पहले चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो भाई, अब आगे बात करेंगे हम सबसे पहले मापांक के लिए। तो हमारा जो मापांक जेड होता है वो होता है वर्गमूल 1 की घात 2, तो 5 की घात 2 प्लस बी की घात 2, तो 12 की घात है। तो मापांक जेड बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 5 की घात 2 25 प्लस 12 की घात 2 144। तो यहाँ से मापांक जेड बराबर आ जाएगा वर्गमूल 169। तो 169 है वो हमारा 13 का होता है। तो मापांक जेड बराबर आ जाएगा हमारे पास है 13। तो मापांक आ चुका है हमारे पास, जेड है वो 13। अब हम टेन एल्फा निकालते हैं। तो देखो भाई, टेन एल्फा बराबर आ जाएगा हमारा मापांक बी बटे ए। बी का मान है 12 बटा में ए का मान है 5। तो यहाँ से देखो, मापांक का यदि ऋणात्मक संख्या उसको धनात्मक करते थे, धनात्मक की रहती है। तो यहाँ से टेन एल्फा बराबर आ गया हमारा 12/5। तो यहाँ से हम एल्फा का मान निकालेंगे, तो एल्फा बराबर हमारे पास आ चुका है टेन इनवर्स 12/5। तो देखो, हमारा जो जेड है वो पहले चतुर्थांश में स्थित है, जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो पूर्णांक है थीटा बराबर होगा एल्फा। तो यहाँ से जो पूर्णांक का मान आएगा वो आएगा हमारे पास है टेन इनवर्स 12/5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।